स्टूडेंट्स वेलकम टू दिस लेक्चर। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स के हमारे पास जब कैपेसिटर्स को सीरीज में लगाया जाता है एक दूसरे के साथ तो ये किस तरह बिहेव करते हैं और इस सीरीज की क्या हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ठीक है, तो अब इस तरह करते हैं कि डिटेल से डिस्कस करते हैं कि हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर से क्या मुराद है। तो स्टूडेंट्स जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पास कैपेसिटर्स ऐसे डिवाइसेस होती हैं जिनके अंदर एबिलिटी होती है अपने अंदर चार्ज को स्टोर करने की। ठीक है, तो इन्हें हम कहते हैं कैपेसिटर्स और इनकी इस एबिलिटी को कहा जाता है कैपेसिटेंस। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि इनके अंदर चार्ज को स्टोर करने की एबिलिटी होती है। और इनकी सीरीज कॉम्बिनेशन से मुराद ये है कि जब भी हम कोई भी चीज़ एक के बाद एक लगाते हैं फिर उसके साथ तीसरी, यानी कि एक लाइन में, या हम कह सकते हैं एक के बाद दूसरी चीज़ रिपीट हो रही होती है, उसे कहा जाता है सीरीज। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक लाइन है और उसमें कोई भी चीज़ हमारे पास एक के बाद एक पड़ी हुई है, यानी कि रिपीट हो रही है। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं पॉइंट 1 पे, पॉइंट 2 पे, पॉइंट 3 पे हमारे पास जो कोई भी यहाँ पे डिवाइस कनेक्टेड है वो एक के बाद एक आ रही है और एक ही लाइन में है। ठीक है, तो इन्हें हम कहेंगे कि एक दूसरे के बाद सीरीज में आ रही हैं। तो कैपेसिटर्स की सीरीज कॉम्बिनेशन से मुराद ये होता है कि हमारे पास जो कैपेसिटर्स हैं वो इसी तरह से एक दूसरे के बाद लगे हुए हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं ड्रॉ करती हूँ कि अगर मैं एग्जांपल लूँ कि हमारे पास 3 कैपेसिटर्स हैं। ठीक है, तो वो जब सीरीज में ज्वाइन होंगे तो वो इस तरह से वायर में, एक ही वायर में लगेंगे। ठीक है, कि एक के बाद दूसरा कैपेसिटर जो है वो साथ ही अटैच है, तो इसे हम कहेंगे कि ये हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स है। तो इस तरह करते हैं स्टूडेंट्स कि इस सर्किट को अब कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है, बैटरी लगा के, ताकि इसी सर्किट को लेके अब हम आगे डिस्कस करेंगे कि हमारे पास जो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स होता है उससे क्या मुराद होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो पहले वाला कैपेसिटर है इसको मैं डिनोट कर देती हूँ C1 से, सेकेंड वाले को C2 से और थर्ड वाले को C3 से। और ये जो हमारे पास बैटरी लगी हुई है इसके हमारे पास 2 टर्मिनल्स हैं, जिनमें से एक हमारे पास टर्मिनल है पॉजिटिव और दूसरा टर्मिनल हमारे पास नेगेटिव। तो स्टूडेंट्स इस तरह करते हैं, सबसे पहले जो मेन इसका करेक्टरिस्टिक है कैपेसिटर का कि वो चार्ज को स्टोर करता है, तो वो देखते हैं कि हमारे पास अब ये जो 3 कैपेसिटर्स हैं एग्जाम्पल में, इसमें अब हर कैपेसिटर के ऊपर कितना चार्ज स्टोर होगा। ठीक है, जब हम सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स में देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि कोई भी डिवाइसेस जब सीरीज में लगाई जाती हैं, ठीक है, तो उनके अंदर से एक जैसा ही करंट पास होता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जैसा कि जो C1 है उसका जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड वाली प्लेट है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच्ड है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो C1 की लेफ्ट हैंड साइड वाली प्लेट है वो बैटरी के पॉजिटिव हैंड साइड वाली टर्मिनल से अटैच्ड है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास पॉजिटिव चार्ज C1 की लेफ्ट हैंड साइड वाली प्लेट पे, क्योंकि बैटरी का काम यह है कि उसने C1 की इस प्लेट से नेगेटिव चार्ज को जो है C3 की राइट हैंड साइड वाली प्लेट तक पहुंचाया है। ठीक है, तो इसकी वजह से हमारे पास जो C3 कैपेसिटर है उसकी राइट हैंड साइड वाली जो प्लेट है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब होगा क्या कि हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड वाली प्लेट है C3 की, उसके ऊपर जो मौजूद इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिपेल होंगे C3 की राइट हैंड साइड वाली प्लेट के ऊपर मौजूद नेगेटिव चार्जेस की वजह से। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि वो रिपेल होके जाएंगे C2 की जो हमारे पास प्लेट है उस पे। तो हमारे पास C2 वाली जो प्लेट है राइट हैंड साइड वाली उसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव साइन। अब वही फिनोमेना दोबारा हमारे पास होगा कि हमारे पास जो C2 की लेफ्ट हैंड साइड वाली प्लेट है उस पर से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिपेल होंगे राइट हैंड साइड वाली प्लेट की वजह से। ठीक है, और वो रिपेल होके जाएंगे C1 की प्लेट जो कि है राइट हैंड साइड वाली, उसके ऊपर डिपॉजिट हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा नेगेटिव साइन। और चूंकि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो C2 की लेफ्ट हैंड साइड से निकले हैं तो वहाँ पे हमारे पास आ जाएगा पॉजिटिव साइन। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि जो हमारे पास चार्जेस हैं वो इक्वली डिपॉजिट हो रहे हैं कैपेसिटर्स के ऊपर, क्योंकि जितना हमारे पास फॉर एग्जांपल चार्ज एक प्लेट पे है उतना ही दूसरी प्लेट के ऊपर डिपॉजिट हो रहा है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो चार्ज C1 पे है वो इक्वल है C2 की, और
वो इक्वल है C3 के। तो यहाँ पे अगर हम डिनोट करें C1 कैपेसिटर पे जो चार्ज स्टोर हो रहा है उसे Q1 से, तो वो इक्वल होगा हमारे पास कैपेसिटर C2 के ऊपर स्टोर होने वाले चार्ज Q2 के, और वो इक्वल होगा फर्दर Q3 के, जो कि हमारे पास चार्ज स्टोर हो रहा है C3 कैपेसिटर पे। ठीक है, तो इसको हम जनरली डिनोट कर देते हैं कि चूंकि ये तीनों इक्वल हैं तो इन तीनों को हम जनरली Q से डिनोट कर देते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, ये तो हमारे पास हो गया कि हमारे पास जो कैपेसिटर्स हैं उनके ऊपर चार्ज किस तरह से एक्यूमुलेट होता है। उसके बाद अब डिस्कस करते हैं कि हमारे पास जो ये कैपेसिटर्स लगे हुए हैं सीरीज में, इनके अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो किस तरह से बिहेव करता है। तो स्टूडेंट्स, हम ये जानते हैं कि हमारे पास जब कोई भी डिवाइसेस सीरीज में लगी हुई होती हैं तो जो डिवाइसेस होती हैं उनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंट होता है। करंट सेम होता है लेकिन पोटेंशियल डिफरेंट होता है। तो हमारे पास यहाँ पे C1 के अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा वो होगा V1, ठीक है, और जो हमारे पास C2 के अक्रॉस पोटेंशियल होगा वो होगा V2, और C3 का अक्रॉस जो होगा पोटेंशियल वो होगा V3। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि हमारे पास जो टोटल यहाँ पे पोटेंशियल आ जाएगा, ठीक है, वो हमारे पास आ जाएगा V, जो कि इक्वल होगा V1 प्लस V2 प्लस V3 के। ठीक है, और जो टोटल पोटेंशियल V है वो यहाँ पे बैटरी का है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ गया है पोटेंशियल के इन तीनों कैपेसिटर्स के अक्रॉस पोटेंशियल कितना है। अब थर्ड हमने क्या देखना है कि थर्ड हमने देखना है कि जो हमारे पास कैपेसिटर्स हैं उनकी कैपेसिटेंस कितनी है। ठीक है, तो अगर हम इसी इक्वेशन को यूज करें पोटेंशियल वाली को, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, तो हम ये जानते हैं कि हमारे पास जो कैपेसिटर होता है उसके जो पोटेंशियल होता है वो इक्वल होता है चार्ज Q डिवाइडेड बाय कैपेसिटेंस C। तो यहाँ पे अगर हम पुट करें हर कैपेसिटर के लिहाज से तो हमारे पास आ जाएगा V इक्वल्स टू Q डिवाइडेड बाय C, जो कि फर्दर इक्वल होगा हमारे पास Q डिवाइडेड बाय C1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाय C2 प्लस Q डिवाइडेड बाय, सॉरी यहाँ पे Q2 नहीं आएगा क्योंकि हमारे पास तो चार्जेस सेम है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे हमारे पास Q ही रहेगा और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा Q डिवाइडेड बाय C3। तो देखें हमने Q ही क्यों रखा है, क्योंकि हम ये पहले डिस्कस कर चुके हैं जो चार्ज होगा इन तीनों पे वो इक्वल होगा। तो यहाँ पे Q हमारे पास कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास बन जाएगा Q डिवाइडेड बाय C इक्वल्स टू Q इंटू 1 डिवाइडेड बाय C1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय C2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय C3। ठीक है, Q से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास जो टोटल कैपेसिटेंस है C वो आ जाएगी 1 डिवाइडेड बाय C इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय C1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय C2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय C3। तो स्टूडेंट्स ये जो हमारे पास C है ये पूरे सर्किट में जो मौजूद हमारे पास कैपेसिटेंस है वो कहलाती है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे होता क्या है कि जो हमारे पास ये टोटल कैपेसिटेंस है ये इन तीनों कैपेसिटेंस से कम होती है, यानी कि ये C1 से भी कम होगा, C2 से भी और C3 से। तो इसके लिए इस तरह करते हैं कि एग्जांपल लेते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास C1 इक्वल है 1 फैरेड के, ठीक है, C2 हमारे पास इक्वल है 2 फैरेड के, और चले C3 इक्वल ले लेते हैं 1 फैरेड के। ठीक है, तो हमारे पास इसको जब कैलकुलेट करें तो हमारे पास आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1। इसको जब ऐड करेंगे हमारे पास आ जाएगा 2 प्लस 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, इक्वल आ जाएगा हमारे पास 5 डिवाइडेड बाय 2 जो कि इक्वल होगा 2.5 के। और कैपेसिटेंस को फाइंड करने के लिए उसका रेसिप्रोकल लेंगे तो हमारे पास C इक्वल आ जाएगा 0.4 के, जो कि हम देख सकते हैं कि तीनों C1 C2 C3 से कम है। अब देखिए हमने कैलकुलेट तो कर लिया कि कैपेसिटेंस कम है, लेकिन असल में ये कम है क्यों। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास बैटरी के साथ जो लिंक हो रहा है वो सिर्फ C1 की लेफ्ट हैंड साइड वाली प्लेट का हो रहा है और हमारे पास C3 का कनेक्शन हो रहा है बैटरी के साथ। बाकी हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो अंदर मौजूद कैपेसिटर C2 है उसका लिंक बैटरी से उस तरह से नहीं है जिस तरह से C1 और C3 का है। तो इसलिए हमारे पास जो एरिया है कैपेसिटर की प्लेट्स का वो कम हो रहा है जो कि बैटरी के साथ अटैच्ड है। तो हम ये जानते हैं कि देखें जो हमारे पास कैपेसिटेंस होती है वो इक्वल होती है एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर मल्टीप्लाइड बाय एरिया ए डिवाइडेड बाय डी, जिसमें हमारे पास जो एप्सिलॉन नॉट है वो हमारे पास परमिटिविटी इन फ्री स्पेस है और परमिटिविटी और
ड्यू टू अ मीडियम, हमने यहाँ पे डिनोट किया हुआ है एप्सिलॉन आर से। ए जो है वो एरिया है प्लेट्स का, और जो डी है वो दोनों प्लेट्स के दरम्यान में डिस्टेंस है। तो यहाँ पे देखें, जैसे हमारे पास एरिया ज़्यादा होता है वैसे हमारे पास कैपेसिटेंस ज़्यादा होती है, या फिर अगर एरिया कम होगा तो हमारे पास कैपेसिटेंस भी कम होगी। तो यहाँ पे देखें हमारे पास एरिया कम है कैपेसिटर्स की वजह से, क्योंकि C2 का तो लिंक नहीं हो रहा बैटरी के साथ, इसलिए हमारे पास जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ रही है तीनों कैपेसिटर्स की वजह से, वो हमारे पास कम है इंडिविजुअली इन तीनों से। तो आई होप स्टूडेंट्स के आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गया होगा कि जब हमारे पास कैपेसिटर्स सीरीज में लगाए जाते हैं तो उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं।